नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल डिजिटल लीलाधर स्टोरी पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे हाई बेहतरीन कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। डायन से छूटा पीछा भूत की कहानी रियल स्टोरी इन हिंदी आप भी सुनिए। डरना मना है। ये कहानी आज से 40-50 साल पहले की है, जब गांवों के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि हुआ करती थीं। जगह जगह पर बांस का बगीचा, महुआ का बगीचा, आम आदि पेड़ के बगीचे आदि हुआ करती थीं। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थीं, वह भी मूंग आदि पौधों से घिरी हुई। ये स्टोरी जिस समय की है, उस समय अजू बाबा जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े अजू बाबा लाइन छू लेते थे। अजू बाबा के घर के आगे लगभग 500 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 15-20 पेड़ थे और इस बगीचे के एक कोने में वाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थीं। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झूल रही थीं। दिन में अजू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा अजू बाबा का ही था। रात होते ही अजू बाबा खाने के बाद अपना बिस्तर और बंस खटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात अजू बाबा बगीचे में अपनी बंस खटिया पर सोए हुए थे, तभी उनको वाड़ी के तरफ कुछ आहट सुनाई दी। अजू बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नजर वाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको वाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद अजू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल ली। अभी अजू बाबा कुछ बोले, इसके पहले ही उन्हें वाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही अजू बाबा की सांसें तेज हो गई और वे लगे सोचने की इतनी रात को कोई औरत इस वाड़ी में क्या कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। अजू बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज भी निकल नहीं रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्यों आई हो। अजू बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूं और इसी बाड़ी में रहती हूं। बहुत दिनों से मैं तुमको यहां सोते हुए देख रही हूं और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूं। अजू बाबा को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही डायन है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 15-18 साल की बालिका को इसी वाड़ी में मरे पाया था और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले गए थे। अजू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस डायन से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूं। अजू बाबा की बात सुनकर वह डायन थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब अजू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह डायन धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर अजू बाबा को चेतावनी भी देती गई। इस घटना के बाद तो अजू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी भसखटियां उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को अजू बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे ये क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली। अजू बाबा फौरन जग गए और उस औरत से लगे पूछने की, कौन हो तुम। वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूं, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब प्रतिदिन रात को वह डायन अजू बाबा के पास आने लगी और अजू बाबा चाहते हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना को चलते 15-20 दिन बीत गए।
अब अजू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्ठा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया? घर वालों ने अजू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोक लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर अजू बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। उस रात अजू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ, और वह चमत्कार यह था कि वह डायन उनके पास नहीं आई। सुबह अजू बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था वह डायन उनके पास नहीं आई। अजू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब अजू बाबा समझ चुके थे कि हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट डायन से पीछा छूट गया था। दूसरे दिन नहा धोकर अजू बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान का लाकेट खरीदकर गले में धारण किए और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस वाड़ी की तरफ जाते थे, उस डायन को रोता हुआ ही पाते थे। वह डायन अजू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती।